मैं जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। मैं जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। कहना है, हे ठाकुर, हे मेरे कन्हैया, मेरी राधे रानी, मेरे भोलेनाथ, मैं जब से आपकी चाकरी पकड़ा हूँ ना, कीर्तन करने का, कथा करने का, जब से आपके घर में मैं नौकरी कर रहा हूँ, तब से सच कह रहा हूँ कि तब से मेरा नाम भी हो गया है। और जब तक आपकी नौकरी नहीं किया ना, तो मुझे पूछता भी नहीं था, जानता ही नहीं था कि कौन है त्रिलोक शास्त्री। मैं जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, क्या औकात है मेरी, कोई औकात नहीं था पहले, लेकिन जब से नौकरी किया हो ना, तब से आपकी कृपा बहुत औकात हो गई, क्योंकि आपकी कृपा है ना। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या बात है, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे बड़ी सामत की नौकरी, सबकी बढ़िया है सबसे बड़ी। सामत की नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी सामत की नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। श्री राधे श्री हरिदास। जब से नौकरी कर रहा हूँ, तब से क्या हुआ, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं। मेरी जो तनख्वाह है कुछ भी कम नहीं है, बहुत बहुत मुझे देते हैं कन्हैया। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं हो। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं हो। हे कन्हैया, मेरी तनख्वाह कुछ कम नहीं है,
हो ऐसी होगी कहाँ दूसरी। सभी को एक बार हाथ उठाना पड़ेगा, कन्हैया के लिए दोनों हाथ उठा दीजिए, एक बार हटा दीजिए। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, मेरे सारा तेरी डोगरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, मेरे सारा तेरी डोगरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, मेरे सारा तेरी डोगरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। हे ठाकुर, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे खरी। मेरे प्यारे सज्जनों, ठाकुर जी की एक बार चाकरी करके देखो, भोलेनाथ की नौकरी करके देखो, प्रत्येक सोमवार जल चढ़ा के देखो, ड्यूटी मान लो, देखना तनख्वाह भी कम नहीं देंगे। करके तो देखिए मेरे प्यारे सज्जनों। बहुत प्रकार से महात्माओं ने समझाया उनको, आत्मदेव जी को। इन आत्मदेव जी ने फिर जिद पे आ गए और कहे, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहं च प्रजामिना धिक धनं च न प्रत्यस्य धिक कुलं सन्तति विना। धिक जीवितम प्रजाहीनम, वो प्रजा धिक्कार है जिस प्रजा का राजा नहीं है। वह पंचायत बेकार है जिस पंचायत में मुखिया नहीं है। वह कुल धिक्कार है जिस कुल में संतान नहीं है। और वह धन भी बेकार है जिस धन का मालिक ना है। अगर आप मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद नहीं देते तो मैं आपके चरणों में सर पटक के मर जाऊंगा। संत भगवान ने कहा, रुको रुको रुको, ये हत्या लगा देगा तो देखने दो तेरा प्रारब्ध। जब प्रारब्ध देखा तो कहा, आत्मदेव जी मैं कहता हूं सुनो, एक जन्म क्या 7 जन्म तक तुम्हारा पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा कि अब तो जल्दी मरूंगा। बोला क्यों? बोला पहले तो 1 जन्म का दुख था, आपने और 6 जन्म का बता करके और दुख बढ़ा दिए, इसलिए अब मैं मर के ही रहूंगा। जब नहीं माना मेरे प्यारे सज्जनों, तो संत भगवान ने कहा कि अच्छा आत्मदेव जी चिंता मत करो, इदं तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सततमान् इदं भक्ष्या पत्न्या त्वं तथा पुत्रो भविष्यति। मेरे प्यारे सज्जनों, संत भगवान ने क्या किया? तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सततमान्, हाथ में एक संत भगवान ने फल लिए और फल में कब सततवान फल को दिए और कहे आत्मदेव जी से कि हे आत्मदेव, इदम भक्ष्या पत्न्यातम, तुम्हारी पत्नी अगर ये फल को खाई तो तुम्हारे घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और सत्य का आशीर्वाद मिल गया। लेकिन आत्मदेव जी घर गए, एक कौन सोता था बेटा बेटा मालूम है मेरे प्यारे सज्जनों, जब आत्मदेव जी घर गए तो अपनी पत्नी से कहा कि देवी ये देखो संत भगवान का आशीर्वाद दिए हैं कि फल खाएंगे तो मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, इसे खा लो पुत्र प्राप्ति होगा। धुंधली देवी ने तुरंत ले लिया फल को, लेकिन मैंने अभी कहा था कि वो उल्टी चलती है। उसने फल तो ले लिया लेकिन खाई नहीं। तर्क करने लगी, तर्को या प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। उसने बहन को बुलाया, बोला देखो बहन, मेरे जो पति देव बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं, बहुत भोले भाले हैं। पता नहीं कौन बाबा थे, एक फल दे दिया, गजा पत्नी खिला देना पुत्र होगा। फल खाने से कोई पुत्र होता है क्या?
सही बात, फल खाने से पुत्र नहीं होता है, आशीर्वाद से पुत्र होता है। उस फल में आशीर्वाद है। इनको उल्टी सोच, फल खाने से पुत्र होता है क्या? मेरे प्यारे से बोला, मान लो कि फल खाने से पुत्र अगर हो भी गया तब तो पेट बड़े हो जाएंगे, और जब पेट मेरा जब बड़ा हो जाएगा, मेरी जब बड़ा हो जाएगा, तो कहीं गांव में डाकू का हमला हो गया तो सब तो भाग जाएंगे, मारे हम ही जाएंगे, क्योंकि पेट बड़ा रहेगा, भाग ही नहीं पाएंगे। मानो डाकू का हमला नहीं होगा, आग लग जाएगी गांव में। अगर आग लग गई, देखो कितना मतलब बुरी सोच है, सभी तो जान बचा के भाग जाएंगे, हम ही मरे। इसलिए इस फल को हमको नहीं खाना है। क्या करें? अगर नहीं खाएंगे तो पति देव जी नाराज हो जाएंगे। मान लो कि आग भी नहीं लगेगी, डाकू का हमला भी नहीं होगा, बालक मेरे गर्भ में रहेंगे, लेकिन जब प्रसूति का समय आएगा तो प्रसूति पीड़ा बहुत खतरनाक होता है, उसको मैं झेल नहीं पाऊंगी। मान लो उसे झेल भी लिया तो फिर लालने पालने दुखम, लालन पालन पोषण करने में दिन रात उसके चक्कर में लगे, नहलाओ धुलाओ या तो दूध पान कराओ, हमेशा दूध मिली, इतना कौन कर सकेगा? लालने पालने दुखम पशुतायाश्च वर्तते वंध्या वा विधवा नारी सुखी चेति में मति। बहन, मैं ये पालन पोषण प्रसूति की पढ़ाई वो मैं नहीं झेल पाऊंगी, लेकिन मैं क्या हूँ क्या? तो बहन ने तुरंत कहा कि बहन चिंता मत करो, इसका निवारण मेरे पास है। बोला क्या? बोला तुम्हारे घर में धन है लेकिन बालक नहीं, और हमारे घर में बालक है धन नहीं। तो एक काम करो, मेरे पेट में भी बस छोटा सा शिशु पल रहा है, अब जैसे ही जन्म लेगा वैसे रात को ला करके मैं तुझे दे दूंगी, उस शिशु के बदले में, उस बालक के बदले में मेरे पति को थोड़ा थोड़ा धन दे देना, मान जाएंगे। और तुम पति से कह दो कि हमने फल खा लिया, जैसे जैसे महीना पूरा होगा वैसे वैसे कपड़ा लपेटते चले जाना, वैसे वैसे कपड़ा लपेटते चले जाना। बहन आपने बहुत अच्छा कहा, मैंने कहा था कि तर्को या प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। आप मान लो कि झारखंडी धाम जाते हैं, वहाँ क्या देते हैं पंडा लोग, पंडा बाबा क्या देते हैं? बेलपाता फूल, जाइए ये काम हो जाएगा, बाबा का आशीर्वाद आपको, हे भगवान पतैया खाने से आशीर्वाद हुआ। ये पत्ता खाने से क्या होगा? भैया पत्ता खाने से कुछ होता नहीं है, लेकिन उसमें जो भगवान की कृपा है ना वो आपका पूर्ण करेगा। और अगर आप वहां से आए आशीर्वाद झारखंडी धाम से और तर्क करने लगे क्या खाए ऐसा वैसा कुछ नहीं, और ये वो, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। महाभारत में लिखा है, एक लड़का था, वो गया था काशी बनारस पढ़ने के लिए, पढ़ के प्रकांड विद्वान बना, घर आया तो माँ ने जैसा अपने पुत्र को देखा वैसे माँ ने सोची कि मेरा बेटा भूखा होगा तो सबसे पहले जलपान करें। बोला बेटा आप बहुत दूर से आए, लो ये 2 लड्डू है, जलपान कर लो। पुत्र ने कहा भैया आपने मुझे क्यों भेजा था? बोला पढ़ने के लिए। तो भैया मैं क्या पढ़ करके आया हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ, संभव को असंभव कर दूंगा, संभव को संभव कर दूंगा, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ मैं। भैया ने कहा कि बाद में ये सब चमत्कार दिखाना, ठीक है, पहले माँ देखती कि मेरा पुत्र भूखा है क्या, कैसा है, तो पहले जलपान कर ले फिर दिखा देना। बोले नहीं भैया, कहते नहीं कोई बेटा ज्यादा इतना पढ़ जाता है ना, इतना पढ़ जाता है जो पढ़ते पढ़ते अपना माता पिता का आदेश भी भूल जाता है। तो ऐसी पढ़ाई क्या फायदा? ज्यादा PhD ट्रिपल MA कर लेते हैं तो अपने पिता माता को कुछ और ही समझने लगते हैं। मेरे सामने क्या हो, ये ध्यान रखना, तुमको वही जन्म दिए हैं। आज माँ ने कहा कि बेटा अच्छा ठीक है, क्या चमत्कार दिखाओगे? बोला भैया ये बताओ इस प्लेट में कितना लड्डू है? बोला 2। बोला नहीं 3 है, यही तो चमत्कार है। बोला भैया ने कहा कि नहीं इसमें तो मुझे 2 ही लड्डू दिख रहा है, आप 3 कह रहे हैं। बोला नहीं भैया इसमें 3 है। बोला गिनो। बोला 1 2, जैसे बेटा ने हाथ पकड़ के कहा 1 और 2 कितना हुआ? 3 हुआ 9 हुआ? बोला 3 तो हुआ गिनती में। तो बोला तो यही तो चमत्कार है। बोला नहीं बेटा 3 तुम कह रहे हो लेकिन 2 ही लड्डू है। तो तब बगल में उसका बाप बैठा था उसी का बाप ने
बाप आया सामने, था उसी का बाप, चाहे बेटा जितना पढ़ ले, बाप बाप होता है। बाप सामने आया, अपने पत्नी से कहा, वो देख रहा था सारी स्टोरी को, पत्नी से कहा, देवी तुम पागल है, बेटा पढ़ करके आया, विद्वान बन करके आया, जानती हो ये कितना पढ़ा, ये ठीक कह रहा है, 3 लड्डू है इसमें, तुम पढ़ी लिखी है नहीं, शांत रहो, इसमें मेरा बेटा बहुत अच्छा है, 3 ही लड्डू है, बेटा ठीक कह रहा है। अच्छा लड्डू का प्लेट लाओ तो इधर, लाया, हाथ में लिया, बोले बेटा, पहले अपनी पत्नी को 1 लड्डू दिया, बोले देवी जी से खा जाओ, वो खा गया, बोले बेटा ये लड्डू एक हम खा लेते हैं, 1 लड्डू उसने खा लिया, बोले तीसरा जो बचा बेटा वो तुम खा लेना, तीसरा जो बचा वो तुम खा लेना। तो चतुराई ये दिखाने का यही फल है। तो उसी तरह तर्क नहीं करना चाहिए, तर्क या प्रतिष्ठा। आज धुंधली देवी ने तर्क किया, पति से झूठ बोली, उसका परिणाम क्या होगा आगे देखिए। मेरे प्यारे सजनों, एवं पुत्र योगी न तत्फलम नहीं उपक्षितम, उस फल को धुंधली देवी ने नहीं खाया। और क्या हुआ, उस फल को एक गैया जो बांझ थी उसको खिला दिया कि उसका परीक्षा लिया जाए। भगवान का आशीर्वाद का जो परीक्षा लेता है उसका सर्वनाश होता है। भगवान का आशीर्वाद का परीक्षा, भगवान की परीक्षा ये हो नहीं सकता है, कोई नहीं ले सकता। आज मेरे प्यारे सज्जनों, आज उस गैया को फल खिला दिया, समय आने पर उसने अर्धरात्रि में बालक को पहुंचा दिया, पेट से वो पोटली फोटली जो बांधी तो हटा दिया, और हटाने के बाद बहुत सारा धन से दे दिया, और सुबह सूचना दिलवा दिया अपने पति देव को कि आपके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है। जैसे ही आत्मदेव जी ने सुना कि हमारे घर में पुत्र हुआ, बेचारा को क्या पता कि मेरी पत्नी खरीद के लाए, झूठ बोल रही है, सो सच बताता हूं। अगर पत्नी और पति, कहते हैं पति परमेश्वर होता है, और स्त्री का गुरु जो है सो पति ही होता है। और पत्नी का मतलब क्या हुआ, पति का मतलब क्या हुआ, पाति रक्षति पाति, जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, सुरक्षा करे, उसकी कमी को पूरा करे, उसे पति। पति उसे नहीं कहते 2 डंडे सुबह 2 डंडे शाम, उसे पति नहीं कहते। पति कहते हैं अपनी पत्नी का हमेशा ख्याल रखे, उसकी जरूरत की पूरी करे। लेकिन पत्नी भी उसे कहते हैं जो पति को, पत्नी भी उसे कहते हैं जो पति को पतन होने से बचा। पति अगर गलत मार्ग में जाए उसको रोको, उसे पत्नी कहते हैं। तो मेरे प्यारे सज्जनों, आज पति से वो झूठ बोल रही, पति परमेश्वर से, तो उसका परिणाम क्या होगा। आत्मदेव जी भयंकर खुश हो गए कि हमारे घर में पुत्र हुआ है। भगवान को खूब याद करने लगे, हर हर गंगे गंगा जी में डुबकी लगाई, घर आए और बोला देवी मेरा नाम है आत्मदेव, इस बालक का नाम होगा परमात्मा देव, मेरे नाम से नाम इसका होगा क्योंकि मैं बाप हूं ना। धुंधली देवी ने कहा, तुरंत बोली, हुआ जीवा, इस बालक को मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा। जब कितना झूठ बोल, इतनी पीड़ा सही, इतना दुख सहा, और आप अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखेंगे? नहीं, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरा पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे प्यारे सज्जनों, धुंधकारी नाम हो गया। लेकिन कुछ ही समय में गैया ने भी एक बालक का जन्म दे दिया। पूरा शरीर मनुष्य की तरह और कान गौ की तरह, गैया की तरह। आत्मदेव जी ने कहा, वाह भगवान, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन और जब लेते हैं तो खाल उतार के। जब कुछ गलत करोगे तो भगवान खाल उतार के ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक दाना नहीं घर में छोड़ेंगे। और लेकिन जब देंगे तो छप्पर फाड़ के, चाहे 4 बार क्यों ना ढलाई आप कर रहे, वो भी फाड़ करके घर देंगे घर में। मेरे प्यारे सजनों, आज गैया ने भी जन्म दे दिया बालक का। बोला गांव का ये बालक है, पूरा शरीर मनुष्य की तरह है, कान गांव की तरह है, इसलिए इसका नाम गौकर्ण होगा। बोल गौकर्ण जी महाराज की। लेकिन मेरे प्यारे समय आने पर 5 साल की उम्र में
आत्मदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों को काशी भेज दिया पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि जो माता पिता, ध्यान दीजिएगा, समय अतिक्रमण हो रहा है, मैं फास्ट चलूंगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मेरे तरफ। मेरे प्यारे सज्जनों, जो माता पिता अपने संतान को सुंदर शिक्षा ना दे, घर में काम करवावे और कुछ करवावे, अगर माता पिता अपने संतान को सुंदर शिक्षा नहीं देता है तो वही माता पिता उस बालक के लिए संसार में सबसे बड़ा दुश्मन उस बालक के लिए उसके माता पिता है। जो माता पिता अपने संतान को सुंदर शिक्षा ना दे, अपने पुत्र और पुत्री को, तो उस पुत्र पुत्री का संसार में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन होगा उसका माता पिता। माता शत्रु पिता बेरी ये बाले न पाटिता। जो माता पिता अपने संतान को सुंदर शिक्षा ना दे वह माता पिता शत्रु के समान है बालक के। हाँ, समय देख रहा हूँ, समय तो देख रहा हूँ, समय का चक्कर चल रहा है, काल चक्कर चल रहा है। मेरे प्यारे सज्जनों, वो बालक काशी में पढ़े, लेकिन कियत काले तो जातो तरणो तनया बुधो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। धुंधकारी जो है सो भयंकर खल पाखंडी निकला। संत महात्मा तपस्या करते हैं, उसका भंग कर देते हैं, छोटे छोटे बालक को उठा करके कुआं में डाल देते हैं। धुंधकारी घर आ गया, धुंधकारी महाखल निकला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी परम विद्वान पंडित बने। ध्यान दीजिए मेरे तरफ, कथा को थोड़ा सूक्ष्म लेंगे हम। मेरे प्यारे सज्जनों, गोकर्ण जी विद्वान बन गए और धुंधकारी एक नंबर का खल बन गया। घर में आया, घर में परेशान करने लगा। आत्मदेव जी से कहते हैं धन दो, जरूरत है 100 रुपए का, तो वहां मांग रहा 5000। सही बात, बालक का अगर 10 रुपया जरूरत है और वो अगर 100 रुपया मांग रहा है तो उससे जानिए कि आप 100 रुपये कहाँ खर्चा किए, क्यों मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं। कहीं जुआ तो नहीं खेल रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा है। आज धुंधकारी को मतलब कितना धन मिल रहा है जिसको व्यर्थ में जाकर के जुआ खेल रहा है। और कौन दिलवाने वाला है? उसकी मैया। मैं सत्य कहता हूँ, बच्चे का सबसे पहला अगर गुरु होता है तो माँ होती है। और माँ अगर ज्यादा लाड प्यार तो करना, बच्चे से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं कोई तो माँ ही करती है, माँ प्रथम गुरु है। लेकिन माँ को ये भी देखना है कि मेरे लाड प्यार में कोई बच्चे बिगड़ ना रहा हो, ये भी देखना है। आज माँ के प्रेम में वह बिगड़ गया। धुंधली देवी कहती है आत्मदेव जी से, जाने दो न जी, ये तो धन सब तो मेरा बेटा का इसी का है ना, क्या हो रहा है, दे दो, मांग रहे, जितना मांग रहे उतना दे दो। आज बिगड़ने का काम किया। आज धुंधकारी जा रहा है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, मांस भक्षण कर रहा है। एक दिन घर में ही आकर के जुआ वगैरह खेलने लगा, अपने मित्रों को बुला के, दोस्तों को बुला करके चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। आत्मदेव जी ने कहा मेरा मंदिर जैसा घर को तुमने नरक बना दिया। आज आत्मदेव जी मरने के लिए फिर चल दिए। गोकर्ण जी को जब पता चला तो गोकर्ण जी से मुलाकात हुई, पिता पुत्र में मुलाकात हुई। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप सुख खोजने चले थे, पुत्र में रोने यहाँ क्यों आए थे? जब पुत्र नहीं था उस समय भी रो रहे थे, और आज पुत्र है फिर भी आज रो रहे हैं। पिताजी ये संसार दुखालय है, दुखालय में जाओगे तो दुख ही मिलेगा, प्याऊ में जाओगे तो पानी मिलेगा, पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तक मिलेगी। उसी तरह ये संसार दुखालय है, या दुख के अलावा सुख नहीं मिलने वाला है। सुख अगर है तो ना चंद्र से सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्ती ना सुख मस्ती व्रतस्य मुने एकांत जीवना। अगर सुख है तो एकांत में भगवान का भजन करे, वही सुखी है। गृहस्थ में रह करके जो भगवान से जुड़े रहे वही सुखी है, वही सुखी है। गृहस्थ में भी रहिए और भगवान से जुड़े रहिए, वही सुखी है। गृहस्थ के पुत्र पाप सुमनिता, गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। लेकिन गृहस्थ में रह करके संसार से परे रहना और भगवान का भजन करना है। पिताजी आप सुख ढूंढने चले थे इस शरीर में,
पुत्र में, पत्नी में, पति में, पिता में, गांव वाले संसार वालों में सुख खोजने चला था। सुख यहाँ नहीं है पिताजी, ये नश्वर है, ये शरीर जो है नश्वर है। देहस्ति मांस उदरे व्यवतित तजत्वम जाया सुताति सुमताम विमुच्य पश्यामि सर्वजगत छलबनिष्ठम वैराग्य रागरसको भवभवनिष्ठ धर्मम भजत सततम तजलोक धर्मान सेवस साधु कुसुम जहि काम तस्नाम अन्यस दोष गुण चित्रमासुत्वा सेवा कथा रसमोहित राम पिबत्वम। पिताजी देहस्थि ये जो शरीर है, अस्थि ये जो हड्डी है, रुधिरे जो खून है, धीमतित तजत्व एक दिन त्याग लेगा। इस शरीर जल की राख हो जाएगा, हड्डी भी मिट्टी में मिल जाएंगे, खून भी मिल जाएगा। जाया सुताति सुसुदा ममताम विमुच्य पत्नी पुत्र सारे जो नाते रिश्ते हैं सब त्यागे जाएंगे एक दिन में। तो क्या करें? जाया सुताति सुसुदा ममताम विमुच्य पश्यामि जगतं क्षणभंगुरिष्टम। पिताजी ये जो जीवन है ये पानी का बुलबुला है, हवा लगते ही पानी में जो बुलबुला होता है फूट जाता है और पानी में मिल जाता है। उसी तरह यह शरीर भी है, जिस दिन हवा लगेगी ना उस दिन फूट जाएंगे और इस संसार की जमीन में 5 तत्वों में मिल जाएंगे। तो क्या करें? बोला भगवान का भजन कीजिए। मेरे प्यारे सज्जनों, वहां पे गोकर्ण जी बहुत प्रकार का उपदेश करते हैं और उपदेश करके चले जाते हैं। आत्मदेव जी ने कहा कि भगवान के अलावा कोई नहीं है। आज आत्मदेव जी भजन करते हैं, भागवत के 10 स्कंद का पाठ करके, एकादश स्कंद का पाठ करके आज अपने शरीर को त्याग दिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज धुनकारी घर में है, माँ से कहा पिताजी तो चले गए, सारा धन आपके पास है, तिजोरी का चाबी लाइए। माँ ने कहा बेटा सब तो धन तुमने उड़ा दिया है जुआ में, अब जो थोड़ा मोड़ा बचा रहने दो। धुंधकारी ने क्या किया? पीतरियुपते तेना जननी ताड़ता प्रसम कौवितम तिष्ठते ब्रूहि हंसिलत्यान चेता। माँ को 1 लात मारा धुंधकारी ने। बोला तिजोरी की चाबी निकालो, न दूसरी लात फिर पड़ेगा। तिजोरी की चाबी निकालो। मेरे प्यारे सज्जनों, फट से निकाल के तिजोरी की चाबी दे दी। आधी रात में धुंधली देवी उठी और कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी। बर्बादे यानी नाम की। आज पति से झूठ बोल करके उसने सारा काम किया था। पति से झूठ बोल करके धुंधली देवी ने ऐसा काम किया। पुत्र को खरीदा था, संस्कार कभी बालक को दिया नहीं था। तो यही तो होगा और क्या होगा। मेरे प्यारे सज्जनों, आज धुनकारी का अकेला साम्राज्य है घर में। 4 वेश्याओं को घर में ले आया, मांस, मदिरा, जुआ इत्यादि सब करता है घर में। लेकिन मेरे प्यारे सज्जनों, एक दिन क्या हुआ? धुनकारी राजा के यहाँ पे चोरी करने गया। आधी रात को चोरी करके आ गया, थका हुआ था, खटिया पे सो गया मुंह फाड़ करके राक्षस की तरह। वेश्याओं ने कहा, आपस में बात किया चारों ने कि देखो ये राजा के यहाँ चोरी करके आया, सुबह राजा का सिपाही आएगा, इसको भी पकड़ के ले जाएगा और हम लोगों को भी पकड़ के ले जाएगा और 4 डंडे मारेगा और धन भी ले जाएगा। हम लोगों को धन की जरूरत है, पति की जरूरत नहीं है, हम लोग वेश्या हैं। इसलिए काम करो, इसको मारो और धन लेकर के 1 2 11 हो जाओ। मेरे प्यारे सुनो, चारों वेश्याओं ने 2 हाथ 2 पैर खटिया में बांध दिया और धुनकारी सोया हुआ था। क्या किया? मुंह फाड़ के तप्तांगा रसमोहाश्च तन्मुखे पुचिक्षिपुरु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो नदनम गतः। तपता हुआ आग, अंगारश्च आग धुनकारी के मुंह में दे दिया। छटपटाने लगा और अंतिम में क्या हुआ? व्याकुलो निधनम गतः, मर गया। बेचैन होकर के तड़प करके मरा और उन लोगों ने धन लिया, लेकिन 1 2 11 हो गया। अब गोकर्ण जी को पता चला कि माँ भी नहीं है, जो भाई था धुनकारी वह भी मर गया, हमारे पिताजी भी चले गए, घर में कोई नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है। गोकर्ण जी ने सोचा कि चलो अपने कुल खानदान के माता पिता के लिए, भाई के लिए कुछ पिंडदान कर दें। गया में पिंडदान किए, लेकिन पिंडदान करने के बाद सोचे कि क्यों ना थोड़ा घर चल करके देख लें कि घर की स्थिति क्या है। घर जब आए तो कुछ बर्तन इधर, धूल मिट्टी, मकरा की जाली, कोई घर में है नहीं तो क्या होगा? वही होगा ना। तो गोकर्ण जी रात्रि में अर्धरात्रि में सो गए और सोने के बाद क्या देखते हैं
अर्धरात्रि में सत्कृन में सात्कृतस्ति सात्कृचाग्नि पुनश्च पुरुषो भाविता। कभी देख ले कि भयंकर आग, कभी देखते कि आंगन में भेड़ चल रहा है, कभी देखता है कि भैंस चल रही है, कभी देखता है कि पुरुष है। गोकर्ण जी समझ गए कि कोई आत्मा भटक रही है, हाथ में जल लिए मंत्र मारे और उस आत्मा पे छोड़ दिए, पुनः वह पुरुष में आ गया। बोलने का पावर नहीं था उस प्रेत में। प्रेत जोनी में सबसे ज्यादा दुख है, क्योंकि प्रेत का जो मुख होता है वो बाल के बराबर होता है, वो हवा पी के जीवित रहता है, भोजन वगैरह नहीं कर पाता है। आप गोकर्ण जी ने जब पूछा कि तुम कौन हो, तो बोल नहीं पाया, तो फिर मंत्रित करके जल फेंका उस पे, तो बोलने की शक्ति आ गई। और उसने फिर कहा, भैया अहम भ्राता तोज्योस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मेरा नाम धुंधकारी है। धुंधकारी तो फिर इस जोनी में, प्रेत जोनी में, भैया अपने ही कुल को मैंने सर्वनाश कर दिया, इसलिए प्रेत जोनी में भटक रहा हूं। तो गोकर्ण जी ने कहा कि आपके नाम से तो मैं गया में पिंडदान कर दिया था, क्या मुक्ति नहीं हुई? बोला, भैया गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति उपायम अपरंकंचितुम विचार्यतु सांप्रतम। भैया गया में श्राद्ध मेरे नाम से लाखों बार करेंगे फिर भी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी ने कहा कि वहां कहते हैं कि गया में बड़े से बड़े पापी हो उसकी भी मुक्ति हो जाती है, या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? बोला, मेरी मुक्ति वहां हो ही नहीं सकती है। अब क्यों नहीं हुई पिंडदान वहां करने से? इसका आगे उत्तर मिलेगा। मेरे प्यारे सजनों, तो धुंधकारी ने कहा, भैया बहुत दुख है, मुझे इस जोनी से जल्दी मुक्ति दिलाइए। खूब रोने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, चिंता मत करो, उपाय तुरंत सोचता हूँ। प्रातः काल हुआ, सभी ब्राह्मणों से पूछा, गांव वालों से पूछा कि जीवन पर्यंत पाप करते करते अगर कोई मर जाए और मरने के बाद प्रेत जोनी में चला जाए तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? किसी के पास उत्तर नहीं, किसी के पास उत्तर नहीं। अंतिम में देखे कि सूर्य भगवान उदय ले रहे। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिए, अभिमंत्रित किए और सूर्य भगवान के रथ पे छोड़ दिए। रथ रथ गया जो करके। सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण जी महाराज आप कैसे याद करें, हमें बताएं। गोकर्ण जी ने महाराज ने कहा, हे सूर्य भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें। बोले, क्या प्रश्न है? बोले, प्रश्न यही है कि जीवन पर्यंत कोई पाप करते 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 अगर मर जाए और प्रेत जोनी में चला जाए तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? तो सूर्य भगवान उसका उपाय बताते हैं। कौन सा उपाय? भगवान कहते हैं कि उसकी मुक्ति तभी हो सकती है, किससे? श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहे वाचनम गुरु। जो श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेगा, जिसके नाम से सुन लेगा, चाहे कितनो ही बड़ा पापात्मा क्यों ना हो, अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुन लिया उसके नाम से, उसकी मुक्ति निश्चित है। लेकिन जिसका पुत्र नहीं है वो, उसकी मुक्ति कैसे होगी? बोला, उसके चचेरे में कोई अगर श्रीमद् भागवत उसके नाम से सुन देगा तो मुक्ति हो जाएगी। बोला, चचेरे में भी अगर कोई नहीं है तो? बोला, गांव वाले अगर सुन देंगे तो मुक्ति हो जाएगी। बोला, गांव वाले भी नहीं हो तो एक ही वो अगर जंगल में रहता हो तो? बोला, उसके नाम से अगर पुरोहित सुन देगा या गुरुदेव भगवान सुन देंगे तो श्रीमद् भागवत में इतनी पावर है वो उसको मुक्ति दिला सकती है। मेरे प्यारे सजनों, गोकर्ण जी ने आषाढ़ के महीने में कृत साप्ताहिक भागवत कथा रखी, 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा। और 7 दिन रखने के बाद कथा प्रारंभ किए। प्रथम दिन की कथा पूरी हुई। वो तो प्रेत था, हवा था, एक जगह पर बैठ करके कथा सुन नहीं सकता था, हवा तो चलती रहती है। तो फिर क्या करें? 7 गांठ का बांस गढ़ दिया सामने और गोकर्ण जी ने आवाहन किया कि आ जाओ, इस बांस में घुस जाओ और कथा को सुनो। मेरे प्यारे सुनो, मात्र 5 मिनट समय लूंगा और 2 मिनट लूंगा। मेरे प्यारे सुनो, जब पहली दिन की कथा पूरी हुई भागवत की तो पहली ग्रंथि फटी, दूसरी दिन की भागवत पूरी हुई तो दूसरी ग्रंथि फटी। इसी तरह चटचटाते हुए 7वें दिन की जब कथा पूरी हो गई तो 7 गांठ फट गई और उस बांस से मुकुट में सोने की हीरा मोती जड़ित, गले में मोती का माला
पिताम्बरी कसा हुआ भयंकर देवताओं का स्वरूप चमचमाता हुआ आकाश में आ गया। गोकर्ण जी ने कहा भगवान, लगता है देवता लोग स्वर्ग से आ गए। तब तक वो बोल पड़ा कि नहीं भैया, कोई देवता नहीं है, देवता मैं बन गया हूँ, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ जो प्रेत जोनी में था। तो गोकर्ण जी ने कहा कि तुम तो प्रेत था, तुम देवता कैसे बन गया इतना सुंदर? बोला भैया, धन्यम भागवती वरदा प्रेत पीड़ा विनाशिनी, यह भागवत धन्य है जो प्रेत की पीड़ा विनाश करने में सक्षम है, यह भागवत धन्य है। बलवान के बिहारी लाल की, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक बार बोलना पड़ेगा राधे राधे। एक भजन, उसके बाद आरती है। एक भजन, उसके बाद आरती और